आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंट तो हमारे हम हो गए, बट वी हैव अ वैकेंट बॉल। हमारे पास जो कटोरा था वो खाली देके चले गए। मतलब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दी, जैसे कि हमने इससे फर्दर वीडियोस में हमने पढ़े हैं, लास्ट वीडियोस में क्लास चैप्टर 1 में, कि हमारा एग्रीकल्चर, आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आवर फॉरेन ट्रेड ऑल आर एक्सप्लॉइटेड बाय फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अब इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट प्रॉब्लम आई थी डेवलपमेंट होगा कैसे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे सामने सब जो चीज़ थी वो थी सबसे बड़ी पॉवर्टी, ठीक है, लैक ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लॉइटेड एग्रीकल्चर, देयर इज नो मॉडर्न इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर खराब, एजुकेशन खराब, सब कुछ बेकार। तो हम एक दिन में सब कुछ तो डेवलप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में सब कुछ डेवलप करके पूरे देश को दोबारा से द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड बना दिया जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंडियन जो उस समय जो थिंकर्स थे, जो थिंक टैंक थे, उन्होंने सोचा, समझा और आराम से काम लिया, बिकॉज हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूट इस्टेब्लिश हुआ। और उसी दौरान इंडिया के गवर्नमेंट ने सोचा कि कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो है प्रेसिडेंट रखे, चेयरमैन रखा गया। चेयरमैन का नाम था जो पीसी महालनोबिस साहब, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस साहब ने सजेस्ट किया कि हमें क्या करना है, वी हैव टू अडॉप्ट प्लानिंग्स, हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग कमीशन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू प्लान किया जा सके कि हम कंट्री को कैसे आगे बढ़ाएं, और उसी प्लानिंग के थ्रू सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सारे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और ये जो प्लानिंग होनी चाहिए, इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, दैट प्लानिंग शुड बी, मस्ट बी फॉर लॉन्ग टर्म। तो उस समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग को जो सजेस्ट किया पीसी महालनोबिस से, इसीलिए उनको द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और कहा ठीक है, हम ऐसी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही होगा, क्योंकि बिना प्लान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा क्रूशियल टाइम है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और हर एक प्लानिंग का एक प्रॉपर गोल होगा, जिस गोल को हमें फॉलो करना होगा। उस गोल के ऊपर एक कॉमन गोल रखा गया, सभी प्लानिंग का प्रॉपर होगा। हालांकि बाद में 2014 में उस प्लानिंग को हटा दिया गया, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ख़त्म कर दिया बाय द बीजेपी गवर्नमेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन बाय द माननीय नरेंद्र मोदी। तो खैर उसकी बात करेंगे। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द प्लानिंग्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्लान्स। जो उस समय कहा गया, प्लान क्या थे। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है द रूल एंड रेगुलेशन का एक पाथ, द पाथ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, द पाथ ऑफ पॉलिसी, कि किसी भी काम को कैसे किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होगी तो कैसी होगी। प्लान्स आपने सब बिजनेस के जो स्टूडेंट है वो बेटर समझते हैं। व्हाट इज प्लान? प्लान एक ऐसा चीज होता है जो प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो प्लान अडॉप्ट किया, उस प्लान का टर्म रखा गया 5 ईयर प्लान, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान, इज आल्सो नोन एज द 5 ईयर प्लान। इस चैप्टर का नाम ही है 5 ईयर प्लानिंग। Okay, where a plan spells out how to resources of a nation should be put to use। मतलब हम अपनी इकोनॉमी के रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करें कि हम अपनी इकोनॉमी को 100% दे सके। इट शुड बी हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर हर प्लानिंग में के कुछ जनरल गोल्स होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए जो पर्टिकुलर 5 साल में हमें करने हैं। हर एक चीज़ का एक टारगेट होना चाहिए कि इस 5 साल में हम ये करने वाले हैं, और उसी हिसाब से जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो बजट बनेंगे उसी हिसाब से बनना चाहिए, तो कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो इसी को देखते हुए प्लानिंग तैयार किया, प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया। और प्लानिंग के बारे में कहा गया, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट्स इज डिफाइंड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती हैं, 5 ईयर के लिए टारगेट सेट कर देती हैं कि इस 5 साल के लिए हमें यही काम करना है। वी हैव टू अडॉप्ट सम स्पेसिफिक गोल्स एंड वी हैव टू फॉलो टू अचीव दैट गोल्स। गवर्नमेंट ने कहा हमें उस गोल को अचीव करना है। और ऐसे में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अचीव बनाया गया था, दैट इज 1 अप्रैल 1951 टू 1956 31 मार्च तक के लिए था, जिसका काम था कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। और पहले 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे जरूरत थी लोगों की भूख मिटाना।
पॉवर्टी बिल्कुल चरम सीमा पे थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 5 ईयर प्लान को फॉलो करके और सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है ताकि हम फूड ग्रेन्स अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसी चीज़ को प्लानिंग कमीशन ने अपने इस प्लान की कमीशन में जो बनाया था उसमें अडॉप्ट किया और इसमें प्लानिंग का एक डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटी, कि हमें अपने कंट्री का रिसोर्स को अलग अलग एक्टिविटी में इस तरह से यूज़ करना है ताकि नेशनल के डेवलपमेंट, नेशनल प्रायोरिटी जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। प्लानिंग इन इंडिया इंस्टीट्यूट बाय 5 ईयर प्लानिंग, इसको 5 ईयर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया 1950 में सेटअप किया गया और बाद में इसको रिप्लेस किया गया 2015, सॉरी मैंने 2014 में बोल दिया था, सॉरी फॉर दिस, पर 15 में रिप्लेस किया गया और जिसका नाम रखा गया बाद में नीति आयोग, जिसका काम है टू सजेस्ट गवर्नमेंट टू हाउ टू डेवलप, कि किस तरह से डेवलपमेंट वर्क किया जा सके। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने टोटल जब से स्टार्ट किया 1951 से लेके जब इसका लास्ट, तो आपसे पूछा था द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज 1951 to 56 and the this one is last 5 year plan is 12th 5 year planning, that is 2012 से लेकर 2017 तक चला। उसके बाद इस पूरे को ख़त्म कर दिया गया। इंडिया में अब 5 ईयर प्लान रन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग लिस्ट है और प्लस उसकी स्पेसिफिक गोल्स है, क्योंकि हमारे पास कुछ नॉर्मल गोल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब उस स्पेशल 5 ईयर प्लान, जैसे सबसे पहले का गोल था कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर मींस गवर्नमेंट का, मतलब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। सेकंड का रखता डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सेक्टर, क्योंकि सेकंड में हमारा आईपीए 1956 आया था जब पर डेवलपमेंट करने की बात कही गई थी। अब ये तो नॉर्मल मीनिंग्स की। अब जो 5 ईयर प्लान डेवलप किया गया था, एवरी गवर्नमेंट डिसाइडेड सब जनरल गोल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि हर एक गोल का एक कॉमन, हर एक 5 ईयर प्लान का एक कॉमन गोल होना चाहिए। और उसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाई करते हैं, हमारे पढ़ाई करने का बेसिक गोल होता है कि हम बड़ा होकर एक अच्छा इस तरह से काबिल इंसान बनेंगे, हम स्किल बनेंगे ताकि हम अपने लिए कुछ अर्न कर सकें, अपने फैमिली के अर्न कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम काम करते हैं। अब उसको पूरा करें हम छोटे छोटे काम, हमें 12th पास करना है, हमें ये करना है, हमें नौकरी करनी है, ये वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो जनरल गोल्स की जब भी बात करते हैं, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया 4 गोल्स थे। नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस एंड नंबर 4 इज इक्विटी। कि जो भी प्लान्स बनेंगे हमें उस प्लान का एक ही मकसद होना है कि ये 5 पॉइंट उस प्लान से पूरे होने चाहिए। कंट्री का जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन बढ़ना चाहिए, कंट्री में जो भी प्रोड्यूस करे ऐसा करे कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, दैट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्री में जो इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है पुअर एंड रिच का, वो कम से कम हो सके और लोगों तक हम इक्विटी। सबसे पहला टारगेट था जीडीपी ग्रोथ, बिकॉज हमारा ग्रोथ था, आपने पढ़े लिया था, स्टैग्नेंट ग्रोथ था, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ने सोचा वी हैव टू इंक्रीज अवर ग्रोथ, और ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने फोकस किया। तो ग्रोथ की जब बात करते हैं, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री। ग्रोथ का सीधा मतलब होता है कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर ओपन किए, गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर को जो फोकस किया, डेवलपमेंट करने का फोकस किया, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया ताकि कंट्री का जीडीपी ओवरऑल बढ़ सके, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क किया, पॉलिसी इस तरह से बनाया ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कंट्री की बढ़े, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। और जीडीपी ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं, इट्स इंक्लूड ऑल एवरीथिंग अंडर द जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन। What do you mean by modernization? Modernization in that means adaptation of modern technology। क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, ब्रिटिशर्स तो हमारे कंट्री का हैंडीक्राफ्ट सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी था वो इतना बेकार था, वो आउटडेटेड हो गया था। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था। तो वी नीड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी नीड मॉडर्न इंडस्ट्री ताकि हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें।
तो गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा हम पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो दैट द एम ऑफ हमारे क्या था, मॉडर्नाइजेशन वाज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूज ऑफ कैपिटल, मशीनरी, चेंज द सोशल आउटलुक एंड कल्चरल लाइफ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है लोगों की आउटलुक को चेंज करना। अब हमें वो ट्रेडिशनल वे में नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक इन सम मॉडर्न वे। हमें न्यू टेक्नोलॉजी को सोचना है, हमें न्यू मशीनरी का यूज़ करना है, हमें न्यू इक्विपमेंट का यूज़ करना है, चाहे इंडस्ट्री की बात करते हैं चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जब तक हम मॉडर्न आउटलुक नहीं रखेंगे, जब तक हम मॉडर्न सोच नहीं रखेंगे, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी को जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रोडक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो 5 ईयर प्लान में पूरा ये ध्यान में रखा गया कि मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। एक टाइम ऐसा था हमारे पास खुद के खाने भर के लिए अनाज नहीं था। गवर्नमेंट हैज़ टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू फुलफिल द हंगरनेस ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट को बेसिक नेसेस छोटी से छोटी चीज़ों को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था अपनी कंट्री के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देन गवर्नमेंट थिंक दैट दोज थिंग दैट वी इम्पोर्ट नाउ वी आर एबल टू produce that things in our country, in our land, in our production plants। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें सेल्फ रिलायंस बनना है कि जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं उन सबको हम अपने ग्राउंड पे डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन करें। इसका मतलब होता है हमें कम से कम इंपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सके। सो गवर्नमेंट यूज वेरियस पॉलिसीज, गवर्नमेंट फोकस टू डेवलप द इंडस्ट्री लेवल बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर पर, गवर्नमेंट ने न्यू गवर्नमेंट सेक्टर ओपन किए और ताकि हमें फॉरेन सेक्टर से फूड सप्लाई ना करना पड़े, हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान ना देना पड़े। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें सेल्फ डिपेंड आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है सेल्फ रिलायंस पे फोकस करती है। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। सब कुछ अपनी जगह पर है, सारी प्रोडक्शन अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कुछ भी हो रहा है गवर्नमेंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग ऑल द रिसोर्सेज इक्वली इन इक्विटेबल वे। गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट सोशल जस्टिस, और इसी सोशल जस्टिस को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी आगे बढ़ाया एंड पब्लिक सेक्टर पर फोकस किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देखती है और हमारी कंट्री की हालत ऐसी नहीं थी कि प्रॉफिटेबिलिटी को आगे बढ़ा सके। तो गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज इन वेलफेयर अमंग द कंट्रीज those people who are not able to fulfill their own needs by own self। that means गवर्नमेंट को फोकस करना था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जा सके कंट्री के वीकर सेक्शन को, और ये तभी बढ़ेगा जब इक्विटी को बढ़ाएंगे। इक्विटी एंड इक्वलिटी दोनों को बढ़ाना जरूरी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोग जो फूड प्रोडक्शन करेंगे सबके बीच में जाना चाहिए, खासकर पुअर जो है, जो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब। इवन गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसी होने के बाद भी आज भी लगभग टोटल पॉपुलेशन का 21% जो है अभी भी पॉवर्टी लेवल के नीचे रहते हैं, मतलब अभी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट वन इज these all are the basic goals of the government, but one another goal जो बेसिक गोल्स के अलावा एक गोल और था, that is full employment। every government want to a level of country, the country हमेशा full employment level पर हो। it is the level where the aggregate demand of the economy should be equal to the aggregate supply of the country। that means it is a situation where all the people who are willing and desire and willing to work they get the work। यानी वो सब लोग जो काम करना चाहते हैं और उन सबको काम मिलना चाहिए, दिस सिचुएशन इज फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स इट इज द सिचुएशन वेयर ऑल द नीड एंड विलिंग पीपल हु आर स्किल्ड, उन सबको क्या मिल रहा है, प्रॉपर काम मिल रहा है। अगर इन सबको काम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्किल्ड भी होते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते, जो काम करना नहीं चाहते वो अलग मैटर है, बट जो काम करना चाहते दोज हु वांट टू वर्क एंड दे आर स्किल्ड एंड एक्सपर्ट,
उन सबको काम मिलना चाहिए। तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा के ही कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने इस पूरे 5 ईयर प्लान को फोकस किया। हालांकि 5 ईयर प्लान से इंडिया को बहुत सारी चीज़ें हमें अचीव भी हुआ, कुछ कमियां जरूर रह जाती है क्योंकि 100% कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान्स ने बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट रह गया इस टॉपिक्स में, वेल नोट देने की कोशिश किया मैंने आप इस नोट से, क्योंकि एग्जाम में सारे टॉपिक एक साथ नहीं पूछे जाते अब सीबीएसई में, अब छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं, कोई भी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आप लोगों, तो उसको आपको पढ़ना है। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तब तक थैंक यू एंड बाय।